दोस्तों, आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि पाइलोनाइडल साइनस और पेरी एनल फिशला में उसकी सिम्टम्स में ये दोनों प्रेजेंट कैसे करते हैं। हमने पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो हमसे कमेंट्स में पूछा गया है कि इनकी सिम्टम्स के बारे में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो भी उस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालें। तो आज हम इस वीडियो को में बताने लगे हैं कि इन दोनों की सिम्टम्स में क्या फर्क। जो पाइलोनेडल साइनस है इसमें और जो पेरिनल फिशुला है इसमें दोनों में सिम्टम्स कुछ मिलती जुलती हैं और कुछ डिफरेंट होती हैं। जो मिलती जुलती हैं वो है कि ये इन दोनों में से पस निकल सकती है और दोनों में से ब्लड निकल सकता है। लेकिन ये है कि जो पस और जो ब्लड निकलेगा वो किस जगह पे निकलेगा। आप तो एक तो इस चीज़ के डिफरेंस को ख़त्म आप समझ लें। ये जो पाइलोनेडल साइनस होती है ये रीढ़ की हड्डी का मसला है। इसमें रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी हिस्सा है, यहाँ पे जो बटक्स होते हैं इनके दरमियान में ये प्रॉब्लम होता है। इसका पखाने वाले रास्ते से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि जो पेरियनल रीजन का फिशला होता है, जो पेरियनल फिशला होता है, ये पखाने वाले जो ओपनिंग है इसके इर्द गिर्द से ओपनिंग इसकी बनी हुई होती है, सुराख बना होता है और वहां से निकल रहा होता है। तो इसलिए पाइलोनेडल साइनस में जो पस निकल रही होगी, जो ब्लड निकल रहा होगा, वो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से से, जिल्द में से निकल रहा होगा। जबकि जो पेरियनल फिशला में पस और ब्लड निकल रहा होगा वो उसमें क्या हो सकता है, वो निकल रहा होगा पखाने के रास्ते के बिल्कुल करीब से ओपनिंग बनी हुई होंगी, तो वहां से अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में क्या क्या चीज डिफरेंस हो सकता है प्रेजेंटेशन में। पस और ब्लड के साथ पाइलोनेडल रीजन में, पाइलोनेडल साइनस के रीजन में बाल होंगे। उसमें से पेशेंट कंप्लेन करेगा इसमें से बाल निकलते हैं, हेयर निकलते हैं, क्योंकि ये बालों वाले रीजन की बीमारी है। इसमें बाल टूट के, साइडों के बाल टूट के उसके साइनस के अंदर चले जाते हैं। जब साइनस के अंदर चले जाते हैं तो वही बाल फिर बाहर निकल रहे होते हैं। पेरियनल फिशुला में ब्लड और पस के साथ साथ इसमें से फीकल मैटर जो है, पखाना जो होता है, निकल सकता है। इसमें से हवा खारिज हो सकती है। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि यहाँ से हवा निकल रही होती है, यहाँ से पखाना बाज़ दफ़ा निकल रहा होता है, कपड़े भर जाते हैं। उसकी वजह ये होती है जो पेरियनल फिशुला होता है, फिशुला एक टनल होती है, इसके दो मुंह होते हैं। एक तो होता है पखाने वाले रास्ते के साथ से, एक इसका जिल्द में रास्ता खुला हुआ होता है। दूसरा होता है इसकी पखाने की नलकी जो होती है, ऊपर पखाने वाली नाली जो होती है, वहां से इसका जोड़ बना हुआ होता है, इसका ताल्लुक बना होता है। दूसरी जो इसकी ओपनिंग और सुराख होता है उस तरफ होता है। तो वो नॉर्मल रास्ते से पखाना आने के साथ साथ इसमें से भी कुछ पखाना इसमें से एंटर हो जाता है, इसमें से हवा एंटर हो जाती है। ये जो तो उस रास्ते से जो पेरिनल फिशुला वाली जो ओपनिंग होती है, जो सुराख होता है, उसमें से हवा निकल सकती है, उसमें से पखाना भी निकल सकता है। जबकि पाइलोनेडल साइनस में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका इसके साथ बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक ब्लाइंड एंडिंग ट्रैक है, उसका रास्ता अंदर जिस्म के अंदर ही रहता है, वो हड्डी के पास भी नहीं जाता। वो पखाने वाले रास्ते के बाहर खुलने की बजाय वो ऊपर की तरफ जाता है, कमर की ऊपर की तरफ जाता है, जो पाइलोनेडल साइनस का जो होता है। अब एक तो प्रेजेंटेशन ये होती है कि ये जो पस या ये जो ब्लड या ये जो चीज़ निकल रही होती है पाइलोनेडल साइनस में, रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके एंड पे निकल रहा होगा। पेरियनल फिशुला में यही ब्लड या पस या इसमें से फीकल मैटर या इसमें से जो हवा खारिज हो रही होती है वो पखाने वाले रास्ते के बिल्कुल साथ से निकल रहा होगा। वो रीढ़ की हड्डी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। और जो पाइलोनेडल साइनस होती है उसमें जो ओपनिंग्स होती हैं वो 2, 3, 4 इकट्ठे ही हो जाती हैं। उस बटेक्स वाले एरिया में छोटी छोटी पिट बने होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे से बने हुए होते हैं। वो कुछ गड्ढे तो नॉर्मल भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ गड्ढे जब इसमें से पस या पीप आ रही होती है तो ये पाइलोनेडल साइनस बन चुकी होती है, तो नेटल क्लेफ्ट वाला एरिया जो होता है। जबकि पेरियनल फिशुला में एक ओपनिंग होती है मेन। जो ज़्यादा कंपाउंड या कॉम्प्लिकेटेड फिशुला हो जाता है तो शायद दूसरी ओपनिंग भी साथ इसके तो जो हेयर होंगे वो पाइलोनेडल साइनस में हो सकते हैं इस पस और ब्लड के साथ। और इस एरिया में गिल्टी भी बन सकती है, क्योंकि जब सिस्ट बनी होती है, पाइलोनेडल साइनस सिस्ट बनी होती है, तो उस वक्त यहाँ पे गिल्टी भी हो सकती है बटक वाले एरिया में। और हेयर जो होते हैं वो पाइलोनेडल साइनस में मिलेंगे और पेरियनल फिशुला में नहीं मिलेंगे।
और जो पखाना उस रास्ते से आता है या फिर हवा खारिज होती है वो पेरिएनल फिस्टुला में आ सकता है, वो पाइलोनाइडल साइनस में नहीं आएगा। तो ये मेन डिफरेंस है। बाकी पेन भी हो सकता है, गिल्टी भी दोनों में हो सकती है, लेकिन ये फ़र्क होता है कि बाल पाइलोनाइडल साइनस में होंगे और जो फीकल मैटर आ सकता है या फिर हवा खारिज हो सकती है वो पेरिएनल फिस्टुला में होंगे। ये दो तीन मेन डिफरेंसेस थे। हमने कहा आप लोगों को ये क्लैरिफाई करें कि पाइलोनाइडल साइनस और पेरिएनल फिस्टुला की प्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क है। और हम इसके बाद और भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि इन दोनों की ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क है। ये थी आज की हमारी वीडियो, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और हमारे इसके साथ साथ जो और भी वीडियो आएंगी तो आप उसके साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।